स्वागत है। रावण दहन कहाँ होगा, फिलहाल ये निश्चित हो चुका है पुरानी तहसील के जहाँ पे पार्किंग बन रही है वहां पर। अब उस विषय पर हम बात करने वाले हैं। पैतेवाली रामलीला के हमारे अध्यक्ष राजीव अग्रवाल जी हैं, बाकी अन्य गणमान्य सदस्य और जो पहले रावण बना करते थे उस रामलीला में वो भी अब हमारे सामने मौजूद हैं। देखिए, इस विषय पर कुछ सवाल हमारे मन में यह है कि अभी हमने जब वहां पे लाइव किया तो कुछ लोगों ने आपत्ति ये कि वहां पेड़ है, वहां पक्षी भी होंगे, उस पर भी ये पुख्ता हो चुका है। और इस विषय पर भी बात करेंगे कि डिग्री कॉलेज ये क्यों नहीं जाना चाहते थे या क्यों वहां कार्यक्रम नहीं हो पाया, क्योंकि डिग्री कॉलेज सबसे मुफ्त जगह था। जब हमने कई जगह रामलीला में पूछा और कई लोग बड़े नाराज भी थे, खफा भी थे कि एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में क्यों नहीं हो पा रहा है। तो सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रवि जी। सर, मुझे पहले ही जानना है कि जो निराशा, जो उदासी थी कि वहां नहीं हो पा रहा है, वो थोड़ा सा कम हुई है या अभी बरकरार है? बरकरार है। अच्छा, अब उस मुद्दे पर, क्योंकि ये लेट हो गया, अब ये इस मुद्दे पर यह है कि जो हमारे रामनगर के गणमान्य लोग थे उनसे आपने संपर्क क्यों नहीं कर पाए आप लोग, ये भी ये सवाल है। गणमान्य लोगों से इसलिए संपर्क नहीं कर पाए कि जो जिस समाज से ये रामलीला होती है उस समाज में जो इस समय हमारे सरकार के अंग हैं उस समाज में काफी वोट उन पे जाता था। उनका भी जब हम किसी दुख में थे तो उनका फर्ज बनता था कि एक बार हमसे संपर्क करते। हम किसी पॉलिटिक्स में पढ़ते नहीं है, ना हम कांग्रेसी हैं रामलीला कमेटी वाले और ना कोई बीजेपी को बिलोंग करते हैं, मगर बनिया समाज आपको जैसा पता ही होगा कि हमेशा बीजेपी को वोट करता रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज ये जाननी है कि जैसे हमारे इधर विधायक प्रतिनिधि हैं और विधायक जी हमारे, तो आप लोग जैसे जब ये मामला उछला तो एक बार आपको विधायक जी के पास जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं था, हमें प्रशासन ने कहा तुरंत आप कोर्ट जाइए, आपको रिलीफ हो सकती है। 3 दिन तो हम कोर्ट में लग गए, जहाँ वहां से रिलीफ नहीं हुई तो हमने ये निर्णय करा कि हम पुराने पुतला दहन स्थल पर ही अपना पुतला दहन करेंगे। तो इस विषय पर आपके विधायक जी से या आप दोनों की आपस में संपर्क हो पाए? अभी तक बात हुई? कोई नहीं हुआ। देखिए, सनातन के लिए ये बड़ी खबर है कि आपस में संपर्क नहीं हो पाया, औद्योगिक समिति का भी और उनका भी। तो उनके कोई प्रतिनिधि मिलने आए हो या आपने अपना कोई प्रतिनिधि भेजा हो? कोई नहीं भेजा, ना उनके प्रतिनिधि कोई हमसे मिलने आए। अच्छा, तो ये इस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले ये जो पुरानी तहसील पे आप लोगों ने राजी हो गए हैं, अभी हम जब लाइव गए तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे पेड़ है, हाई टेंशन वायर भी वहां पे जा रही है, पुतले इतने बड़े हैं, नुकसान वहां भी है क्योंकि वहां पे जाम की स्थिति बड़ी ज्यादा होती है। तो वही स्थान क्यों चुना आपने? डिग्री कॉलेज एक उचित स्थान हो सकता था, वहां क्यों नहीं किया आपने? आपको जैसे मैं पूर्व में बताया भी था, मैंने शायद आपको मौखिक रूप से, कि हमारा समाज जो है इसे पर्व की नहीं पूजा के तौर पे लेता है। बिल्कुल। सबसे पहले घर पे पूजा होती है, उसके बाद हमारी मंदिर में रामा मंदिर जाती है हमारे समाज के लोग, उसके बाद ये जो है समाज के लोग पैदल चलकर जिस पे जो वाहन होता है ये दशहरा स्थल पर आती है और वहाँ पे पूजा करते हैं। रावण और राम जी की दोनों की पूजा हमारे यहाँ की जाती है, नौरते चढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा समाज 10% भी डिग्री कॉलेज नहीं जा पाता है, इसलिए हमने निर्णय करा हम सांकेतिक रूप से पुराना पुतला दहन स्थल पर ही ये पुतला फूकेंगे। मगर प्रशासन और हमारे बीच में वार्ता हुई, उन्होंने काफी प्रयास करा कि हम यहाँ पर पुतला ना फूकें और हम इजाजत नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने जब कह दिया तो हमारी कमेटी से मीटिंग हुई। तो मैंने कहा कि अगर कोई सुझाव तुम्हारी समझ में आ रहा है तो मान लेने में क्या हर्ज है। फिर हम लोगों ने संयुक्त रूप से जाकर के वहाँ पे जगह का निरीक्षण करा, कुछ बातें उनसे हमने कही, कुछ हमारी सुनी उन्होंने, उसके बाद हमने मिलजुल के निर्णय करा कि हम यहाँ पर पुतला दहन करेंगे। सर देखिए, अगर हम बात करते हैं समाज की तो इस समय सनातन समाज की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा सनातनियों का पर्व है। और जैसे भी कल मैं कानिया में गया, ढीला में गया, सब जगह बड़े उदास और निराश जैसे आप हैं। और मैं जिस दिन मुझे सूचना मिली, मैं आपसे उस दिन मिलने भी आने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैसे आपकी लड़की चेहरे देख पाऊंगा, और मुझे बात भी करने की स्थिति में मैं नहीं था। वैसे ही मैं कल 3 रामलीला में घुमा, सब बड़े निराश थे कि वहां पे नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने भी कहा कि हमारा समाज वहां नहीं जा पाएगा, तो हमारा समाज से यहाँ क्या ताल्लुक है? सनातनी समाज या सिर्फ बनिया समाज? सनातनी समाज से ताल्लुक आता है। और दूसरी बात ये, मेला में सभी लोग आते हैं, ये नहीं कि हिंदू ही आते हैं, मुस्लिम लोग भी इसका आनंद लेते हैं। गांव गोट आसपास का पुतला दहन सिर्फ रामनगर में ही होता था और बहुत अच्छा भव्य रूप हम मेले को दे रहे थे, ना हम कोई उगाई करते थे और 4 से 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा करते थे उस मेले को भव्य बनाने के लिए। और जो भी लोग थोड़े राजनीति से जुड़े होते थे, हमारे मंच पे वो चाहते थे इतनी भीड़ को देख कर कि हम उन्हें मंच पे बुलाएं, उनका सम्मान करें, उन्हें 2 शब्द बोलने के लिए कहें। मगर आज वही लोग जो हमारे से ये चाहते थे कि हम इनके मंच पे आए, कोई हमारे साथ आने को खड़ा नहीं है। देखिए, ये भी एक टकराव की स्थिति मुझे फिलहाल महसूस हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। सनातनियों में ये आपसी
भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि रावण दहन की जब सूचना मिली कि नहीं होगा, हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हर कोई व्यक्ति समान रूप से बड़ा उदास महसूस कर रहा है। और मैंने देखा कि हमारे जितने भी ग्रामीण इलाकों के लोग हैं वो बड़े नाराज हुए, बड़े खफा हैं, उदास हैं, और कहना कि उनके मन में ये टीस रह गई कि इस बार रावण दहन वहां नहीं हो पाया जहां होना चाहिए। सर, ये कहा जाता है शास्त्रों में कि रावण दहन के जो रावण की ऊंचाई होती है वो बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी तो अशुभ संकेत माने जाते हैं। अब रावण दहन जहां पुरानी जगह में होगा, वो अगर छोटा संकेत होगा तो वो अशुभ संकेत है। और वैसे भी ब्रह्मा कुमारी समाज है एक, वो ये कहता है कि दुनिया 2035 खत्म होने वाली है, दुनिया में विश्व की तलवार लटकी पड़ी है। तो क्या ये माना जाए कि कहीं अशुभ संकेत तो नहीं है कि देखिए रावण की ऊंचाई जो है कम होने वाली है इस बार, पक्का है, ये तो तय है। तो ये अशुभ संकेत की ओर इशारा तो नहीं हो रहा है? आप ये समझ लो, हम 2 महीने से इस मेले को लेकर के अपनी तैयारियां करते हैं। कितना दुख हमारे समाज से, मतलब सनातनियों को होगा, बिल्कुल। चाहे पर्वतीय समाज हो, वो भी सब सनातनी है, किसी को मनाते हैं वो, ऐसा हमारा कोई मतलब नहीं है। मगर जो विशेष रूप से हमारा ये दशहरे का पर्व है, बनिया समाज अपनी हर खाते को इसी दिन बदलता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। दशहरे की और अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना होता है दशहरे से शुरू करता है वो। और ये हमारा बहुत बड़ा पर्व है, दिवाली से भी बड़ा पर्व मैं मानता हूँ, दशहरा मानता हूँ मैं। अच्छा, देखिए मैं इस विषय पर क्लियर करना चाहता हूँ एक चीज को। जैसे हमारे वहाँ अलग अलग संप्रदाय उसमें बैठे हुए हैं, और वैश्य समाज दशहरे को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, इसीलिए इनकी बात गौर करने लायक है कि दशहरा जब बहुत महत्वपूर्ण समाज है, चाहे जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए दशहरा, क्योंकि उसमें खाता बदलते हैं, तो ये बात शायद एक पर्वतीय होने के नाते या एक आम नागरिक, मुझे नहीं मालूम थी, आज पहली बार लोगों को भी बात पता चल रही है। तो शायद अब लोग शायद इस गंभीरता को समझें कि आपके असली दुख का कारण क्या है और उदासी का कारण। दुख का कारण यह है कि इतना भव्य मेला हमने 6 साल करा है कि आसपास के गांव के लोग आज भी फोन कर करके पूछते हैं, अभी भी मेरे पास फोन आ रहा है कि मेला क्यों नहीं हो रहा है, मेला क्यों नहीं हो रहा है। और हमारी मजबूरी है, हाई कोर्ट ने हमें कोई रिलीफ नहीं दी। कोर्ट को भी तुरंत संज्ञान देना चाहिए उन तक, अगर मेरी बात पहुंच रही है कि रामनगर से बहुत बड़ी चीज छीनी जा रही है। और भविष्य में मैं समझता हूं कि अगर हमें बड़ा फील्ड के अलावा कोई हम पे जगह नहीं है जहां हम अपना इस रूप में मेला कर सकें। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा कि जो वहां पर हम मेला ले गए, इस वजह से ले गए कि हमारा समाज 2 भागों में बट गया था। उन्होंने, कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि पुतला दहन ही मत करो, अच्छा, और कुछ लोग कह रहे थे सांकेतिक दहन कर दो, कुछ लोग ये कह रहे थे नहीं जी कहीं भी खड़ा करो और फूंक दो, चाहे चौराहे पे फूंक दो। तो ये निर्णय हमारी कमेटी ने लिया। हमारा 15 लोगों का निर्णय शायद गलत भी हो सकता है, मगर कि पुतला दहन होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ ये विषय। देखिए, आस्था का विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और मैं कई बार कहा कई मंचों पर कि जो ये दशहरा है ये पर्व है, ये कोई मेला नहीं है, ये कोई ऐसा आयोजन नहीं है कि जिसमें कुछ पैसा कमाने वाली बात की जाए। और जब हमारे जो बनिया समाज इतने महत्वपूर्ण, क्योंकि खाता खुद में बदली जाती है, तो इस महत्वपूर्ण पर्व की महत्व को समझना चाहिए। हाईकोर्ट के पास सही तथ्य क्यों नहीं पहुंच पाए, ये मेरी समझ से बाहर है। फिलहाल मैं इस विषय पर आगे आता हूँ। थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि बहुत अजीब सा फील हुआ, मैं थोड़ा माहौल को बदलता हूँ, फिर दोबारा इस ट्रैक पे आऊंगा। हमारे सामने पुराने रावण का रोल करते हैं। सर, शुभ नाम आपका? वेद प्रकाश बंसल। अब बंसल जी, आप रावण का रोल आपने कितने समय तक किया हुआ? मैंने सन 80 से 90 तक किया है। अच्छा, 10 साल रावण का रोल किया है मैंने। अच्छा, तो अब जो नए यूथ रावण बन रहे हैं, क्या वो उस भूमिका को सही ढंग से निभा पा रहे हैं? देखिए, कोशिश तो हर कलाकार अपने हिसाब से करता ही है। कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, लेकिन करते सब हैं। अच्छा, प्रयास है ये। हाँ, लेकिन आपका जो दिल डॉलर वास्तव में रावण जैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बेहतर अभिनय करते होंगे आप। 80 से 90, यानी कभी शायद मैं बच्चा हूं, मैं आता हूँ देखने के लिए। अच्छा, एक चीज ये, जब अब मैं रावण पे आ रहा हूँ, दहन पे, ये जो विवाद हुआ है, और सब इसमें कोई दो राय नहीं कि सनातनी समाज इसमें निराश है हर वक्त, चाहे वो बनिया हो या सैनी समाज हो या पर्वतीय समाज, सब कोई भी है, उदास है इस समय। हिंदू समाज का कार्यक्रम है। तो आपके मन में है कि यार इस बार क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं आया समझ? नहीं, देखिए, हम रावण के 2 रूप में पूजा करते हैं जी। एक रूप में हम उसके पांडित्य की पूजा करते हैं, जो सुबह को अपने घरों में करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, और दूसरे बुराई के रूप में हम रावण की पुतला दहन करते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ। देखिए गौर से सुनिएगा, पहले पांडित्य की, यानी कि जो विद्वान, रावण का जो विद्वता थी उसकी पूजा करते हैं। घर में हमारे रंगोली से रावण बनाया जाता है। अच्छा, उसकी पूजा करते हैं। ये अद्भुत। मैं पहले देखिए,
कई बार हम जब सीखते हैं समझते हैं चीजों को तो जानकारियां वैसे मिलती है, यानी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। पहली बार मुझे जानकारी मिली है। तो रावण के पांडित्य की पूजा हम सुबह करते हैं अपने घरों में, रंगोली से बना के। गोबर के 10 सिर बनाए जाते हैं उसमें, गाय के गोबर के, और उस आटे से रावण बनाया जाता है पूरा रंगोली से। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर ये कद्दू के पुष्प उन जो अच्छा जो गोले बनाते हैं उसके ऊपर रखते हैं। उसके बाद पूरे शस्त्रों की पूजा, खातों की पूजा, क्योंकि वैश्य समाज का शस्त्र जो है वो खाता है। अच्छा। तो खातों की पूजा भी, और जो भी अपने शस्त्र होते हैं वो भी, उनकी भी पूजा की जाती है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है, हमें मिली और इस वीडियो के माध्यम से कई लोगों को मिल भी रही होगी। अच्छा उसके बाद फिर शाम को जब दहन होता है तो हम लोग घर से अपने जो नौरते हम बोते हैं उनको लेके जाते हैं रामा मंदिर, उसके बाद गर्भेश्वर मंदिर, उसके बाद रावण दहन के स्थान पे आते हैं, वहाँ राम लक्ष्मण सीता जी को नौरते चढ़ाते हैं, उसके बाद दहन होता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण तथ्य आज हमें पता चला है। और मैं चाहता हूं कि इस लाइव को अगर आप सुन रहे हो तो शेयर जरूर कीजिएगा बाद में भी, क्योंकि ऐसी जानकारी तभी कह रहे हैं ये पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों था, ये समझ सकते हैं आप लोग, जो अब निराशा के कारण हो रहा है। अच्छा, जब ये चीज जो पुतला है अब थोड़ा छोटा हो जाएगा, जबकि बढ़ते रहना चाहिए, यानी एक अशुभ संकेत की तरफ इशारा भी है, तो कहीं मन में है कि यार मन में भाव, देखिए ये तो भाव हर एक सनातन के मन में आते ही है, आना ही चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने किस लिए ये आदेश दिया ये समझ में नहीं आया। इस कमेटी के द्वारा जो एक एमपी इंटर कॉलेज के मैदान में दहन का प्रोग्राम बनाया गया, वो भी प्रशासन के फोर्स से बनाया गया। उससे पहले से भी यहीं पेट पड़ाव में ही होता था, मेरी शॉप भी यहीं पेट पड़ाव में है, और रात को 9 बजे तक मैं शॉप पे बैठता था, दहन होने के बाद भी 1 घंटे तक, क्योंकि भीड़ बहुत रहती थी। तो कहीं छेड़ाखानी और वो दुकान खुली हुई तो कम से कम लोगों को ये भय रहता था कि दुकान खुली हुई है, दुकान खुली हुई ये देख रहे हैं, तो वो सारे व्यवस्था रहती थी। अब जब फील्ड में प्रशासन के फोर्स पे गया तो प्रशासन क्यों नहीं व्यवस्था उसकी कर सका, या क्यों नहीं समय पे कमेटी को उसने इन्वॉल्व किया, ये कमेटी प्रशासन की भी बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी। अच्छा, हाँ। मैं इस पर एक सवाल लूंगा सर आपसे, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन था ये नुमाइश के दौरान आ चुका था कि यहाँ खेल के अलावा कोई भी नहीं होंगे, तो ये समय से पहले आपको जानकारी क्यों नहीं मिल पाई कि दशहरे पर इस बार विवाद हो सकता है, वहां पे हमें फूकने नहीं दिया जाएगा? हमने रामलीला शुरू होने से पहले ही अपने कार्ड और स्वीकृति लेने के लिए लेटर इशू कर दिए थे, क्योंकि 12 तारीख को पीएम का प्रोग्राम था, तो 4 दिन के लिए एसडीएम वगैरह बाहर चले गए थे। जब वो 18 तारीख को हमें बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने हमारे हाथ में ये स्टे की कॉपी रख दी कि हम यहाँ पे इजाजत नहीं देंगे एमपीआईसी में। उसके बाद वो उनसे राय हुई, मैंने उनसे ये बात भी कही कि ये प्रशासन को जाना चाहिए स्टे परमिशन लेने के लिए, नहीं बोले आप जाओगे तो जल्दी मिल जाएगी, पर्सनली जाओगे। हमने तुरंत 2 बजे हमारी वार्ता हुई, 3 बजे हमारी टीम हाई कोर्ट के लिए निकल गई। महेंद्र सिंह पाल से बात हुई, उन्होंने कहा आ जाइए, डॉक्यूमेंट शामिल करिए। अगले दिन फिर उन्होंने हमें बुलाया, तो बरवली जब उनके वकील की बात हुई तो बोले मैंने तो कोई ऐसा स्टे नहीं लगाया है। जज साहब बोले मैंने तो सिर्फ उस पे लगाया है, खेल पे लगाया है। तो बरवली मगर कोई बात नहीं होती। हमारी फाइल अगले दिन पेश हुई। जब फाइल पेश हुई, हमारे संग 7 मेंबर थे हमारे कोर्ट में जो गए थे। जब फाइल पेश हुई तो 2 जज साहब की बेंच थी, एक साहब ने परमिशन देनी चाहिए, एक ने बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद बोले हम खेल कूद के अलावा किसी चीज की परमिशन नहीं देंगे। हम लोग निराश होकर के फिर बिगर खाए पिए अपना रामनगर को आ गए। अच्छा, वो दूसरे जज कौन थे जिन्होंने परमिशन देने मना कर दिया? नाम लेना उचित नहीं होगा कि 2 जजों की प्रशासन की सनातन समाज के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है, रामनगर के सनातन समाज के साथ में। बिल्कुल सर, देखिए हर मैंने भी धोखे में रखा, चाहे एसडीएम या कोई भी हो। जब इनके पास परमिशन 6 महीने पहले आ चुकी थी तो इन्होंने उसका अनाउंसमेंट क्यों नहीं कराया? ये अच्छा, मैं इस विषय पर टाइम होता अच्छा नहीं, जब हाई कोर्ट ने पहले नुमाइश नहीं हो पाई तो जानकारी में रहा होगा आपकी, तब आपको अंदेशा नहीं था कि रावण दहन के लिए भी रोक सकते हैं? हमने ये सोचा ही नुमाइश के लिए स्टे हुआ है, हमें नहीं सोचा कि सारी गतिविधियों के लिए स्टे हुआ, क्योंकि G20 हुआ तो वहाँ पार्किंग हुई थी। जी बिल्कुल। तो हमारे मन में ये नहीं था कि हमें इजाजत नहीं मिलेगी। अगर हमें ऐसा पता होता तो हम तो बहुत एक्टिव लोग हैं, हमारा जो कमेटी है बहुत एक्टिव है। देखिए दरअसल और पहले बता रहे थे कि दरअसल हुआ ये कि नुमाइश जो है एक व्यावसायिक गतिविधि है, तो व्यावसायिक गतिविधि के लिए अलावा ये है, लेकिन इसको कि ये पर्व है, ये पैसों के लिए नहीं होता, ये बिल्कुल सनातनी कार्यक्रम था। तो उनको आपको लगा शायद दशहरे को दहन को रोक नहीं सकते, ये मन में रहा।
और ये गलतफहमी हो गई। प्रशासन से जरा वो बात होती थी, किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। 18 तारीख को एकदम से उन्होंने हमारे ऊपर वज्र प्रहार कर दिया कि जाइए हम आपको इजाजत नहीं देंगे, और 4 दिन में हम क्या कर लेंगे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है, ये मैं कयास लगा रहा हूँ कि कुछ लोग जिनको ये लगा हो कि अरे दहन फूंक सकते हैं, तो कुछ लोग चले गए हों कोर्ट के, अगर ये लोग जाएंगे तो हम कोर्ट चले जाएंगे, इसलिए प्रशासन जाग गया। मैं समझता हूँ रामनगर की सारी जनता हमारे साथ थी, और जिन्होंने स्टे लिया उन्हें भी दुख है कि हमारा कार्य रोका गया। मैं इस बात में कोई राजनीतिक बात अंदर खाने कोई हो रही होगी तो मुझे नहीं पता, मगर वो लोग भी दुखी थे कि हमारे कारण ये सामाजिक कार्य भी रुक गया। मैं सामाजिक और धार्मिक दोनों कार्य मानता हूँ। बिल्कुल, सारे वर्ग के लोग एंजॉय करने आते थे इस मेले को, इतना भव्य रूप हमने दे दिया था। प्रशासन भी हमें बहुत ज्यादा उसमें सुविधाएं देता था, और प्रशासन भी निराश था कि वहां मेला नहीं लग रहा। प्रशासन की मैं कोई गलती नहीं करूंगा, डिले उन्होंने बताया यही गलती है। उसके बाद उन्होंने भरसक प्रयत्न करा कि हम मेला कराएं, और उनकी बात को मानते हुए, क्योंकि कोतवाल साहब तो पुराने हैं, एसडीएम साहब बिल्कुल नए आए हैं, और क्या नाम है तहसीलदार साहब बिल्कुल नए आए हैं। मैं बिल्कुल उनके लिए कुछ नहीं कहने को मूड में नहीं हूँ। उन्हें खुद जानकारी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। देखिए, दरअसल अभी हमारे चाहे तहसीलदार हो चाहे एसडीएम सर हो, वो अभी नए नए आए हैं, तो इसलिए ये चीजें एकदम से हो गई अचानक से, और पहली बार हुआ है। तभी मुझे लग रहा है कि कहीं जो अक्सर ब्रह्मा कुमारी समाज ये कहता है सर कि 2024 से जो दुनिया में लड़ाइयां छिड़ रही हैं, धीरे धीरे पतन की तरफ ये दुनिया है, तो कहीं रामनगर की तरफ से तो ये अशुभ संकेत नहीं चला जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले साल जगन्नाथ धाम का जो ध्वज है, जो उल्टी दिशा में हमेशा बहता हुआ, कि उसमें आग लग गई। तब ये कहा गया कि उसके बाद सीधे यूक्रेन युद्ध हुआ, कोरोना काल शुरू हो गया, ये हुआ। सर, अब मैं आपसे पूछूंगा इस विषय पर, बहुत बातें हो गई हैं, अब ये पुतला छोटा किया जा रहा है, पुतला छोटा करने का दुख हो रहा है। देखिए, दुख हमें तो इसलिए नहीं है कि हम तो ये शुरू से राम काज में लगे हुए हैं। प्रभु राम को जो अपना काम जैसा कराना है वो करा रहा है। हम तो ये सोच के करते हैं, ना हमें कोई दुख और ना हमें कोई ऐसा बुरा लग रहा। भैया, अब रावण छोटा है तो छोटा है। आप देखो, ये पिछले 15 दिन से यहाँ काम कर रहा है। रावण एकदम से तो बनता नहीं है। अब ये मजबूरी क्या है, ये एक पीस इसने जो बनाया है, इसको हम काट के छोटा नहीं कर सकते। एक ही ये परिवार है जो पिछले 20 देखिए, मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा। देखिए, दरअसल ये दशहरा जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी है, क्योंकि जो ये पुतले बना रहे हैं सब मुस्लिम समाज के लोग बना रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ मिले हुए हैं। देखिए, ये भी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी था ये। तो देखिए, मैं उनसे ही बात करूंगा। तस्लीम जी हैं यहाँ, तस्लीम जी बैठे हुए हैं। अच्छा, उनके भाई लगे हुए हैं। देखिए, मैं अब चाहूंगा एक बार आपको ये पुतलों का दर्शन भी करा दूं। देखिए, आपने देखा है रवि के बिंदास में लाइव आप देख रहे हैं। देखिए, ये देखिए, पहले पुतले देख लीजिए आप लोग, और ये देखिए मुस्लिम परिवार यहाँ इसको बना रहा है, और छोटे छोटे बच्चे इस पे लगा रहे हैं यहाँ पे, यानी मुस्लिम परिवार को रोजगार मिल रहा है। और दशहरे मेले पर मुस्लिम परिवार भी अपने रोजगार के लिए वहां पे ठेले, अपने खोमचे लगाता था, है ना सर? यानी कि देखिए, रोजगार की स्थिति में मैं जरा इनसे पूछूं, आप अच्छा, ये अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलिम। कितने साल से आप लोग ये पुतले बना रहे हो? सर, मैं तो बचपन से बना रहा हूँ। मेरे बाप पिताजी भी बनाते थे, मेरे दादा भी बनाते थे। अच्छा जी। तो यानी कि रावण के लिए एक मुस्लिम परिवार कर रहा है, संस्कृति को हिस्सा बन रहा है, उसमें कैसे महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा फील होता है। अच्छा। और रहने वाले कहाँ के आप? रामनगर की। रावण के रहने वाले। देखिए, मासूम से बच्चे रावण दहन के लिए रावण का निर्माण कर रहे हैं, रावण के पुतलों का। तो आप समझ सकते हैं कि सनातनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए मुस्लिम परिवार भी बिल्कुल, चाहे भले ही वो पैसा कमाने की नियत हो, लेकिन उसमें आगे हैं। देखिए, ये बड़ा पुतला है। अच्छा, अब ये पुतला थोड़ा छोटा, मतलब जो पैर है वो लगने नहीं है, तो आपको भी दुख है कि रावण दहन वहां नहीं हो पा रहा? थोड़ा सा तो दुख है। अपना यहाँ फील्ड में सही हो जाता है, थोड़ा सही हो जाता है जी। इधर अपना थोड़ी दिक्कत होगी, जाने में भी जाने में भी कहाँ पर होगा। देखिए, फिलहाल रवि के बिंदास लाइव देख रहे हैं। 2 सवाल और लूंगा, उसके मैं लाइव में फिनिश करूंगा सर। अच्छा, ये कौन है? अच्छा, दर्शक है। तो दर्शक महोदय, बताइए कैसा आपको लग रहा है कि अब रावण दहन उस जगह ना होकर उस जगह में होने जा रहा है? होना यही चाहिए था, हमारे अपने उसमें होना चाहिए था, पर हो नहीं पाया। ये सरकार की हमारी और प्रशासन की बहुत ज्यादा वो हमारी प्रशासन की। अच्छा। अपने जो हमारी जगह है यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था। देखिए, मैं अभी जब हम डाल रहे थे सोशल मीडिया पोस्ट में, तो हमारे जगमोहन सिंह बिष्ट जी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं, और साथ में विधायक जी के सुपुत्र हैं, विधायक प्रतिनिधि भी हैं, तो उन्होंने कमेंट लिखा। तो जब नुमाइश की बात आई तो उन्होंने बहुत विरोध किया था जगमोहन सिंह बिष्ट ने कि भाई साहब, ये उसको होने दो, ये दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें उनके कुछ गुट के लोगों ने उनके पीठ में छुरा भोगने की कोशिश की, और ये कहा कि जग्गू जो है ये कार्यक्रम नुमाइश करवा रहा है,
और कहीं ना कहीं लोग जुड़े, और आज जगमोहन सिंह बिश्नोई को नीचे दिखाने के लिए जो कार्रवाई तब शुरू की गई, ऐसा वो कह रहे हैं, उनका भी मैं बयान लूंगा इस पक्ष में। उसका नुकसान आज सनातनी परंपरा को भी उठाना पड़ रहा है। और आज देखिए जो रावण इतना बड़ा था, और जितना बुराई को ऊंचा जलते हुए लोग देखते, बच्चे बड़े उत्साहित होते। अंत में बस इतना ही, अब नई जगह में हो रहा है, अब अगले साल कहाँ होगा वो भी बड़ी समस्या होगी। भाई हमारा सनातनी समाज तो यह है कि गेंद बना के रख दिया इन्होंने। अबे हमें खुद ही नहीं पता कि हम कहाँ अगले साल रावण फूकेंगे या नहीं फूकेंगे, ये भी नहीं पता। देखिए राम की नगरी में रावण दहन नहीं करवा पा रहा सनातनी समाज। अभी किसी ने एक लिखा था कमेंट कि रावण ऐसा था कि उसको जमीन भी नहीं मिल पा रही है दहन उसके अंतिम संस्कार के लिए, लिखते हैं। अच्छा जमीन तो मिल गई है। अच्छा बस एक सवाल और, जमीन इसी साल के लिए मिली है, अगले साल तो वहाँ पार्किंग बन जाएगी, आगे पार्किंग बन जाएगी, फिर वही समस्या हमारे सामने आएगी। सर हम कहाँ जाएं? मैंने इस बार बात की थी कुछ नेताओं से बीजेपी के, तो वो कह रहे हैं कि अगले साल 100% हम एमपी कॉलेज में करवा के रहेंगे। इस बार उनको भी गलतफहमी रही है और उन्होंने ये वादा किया है, और इसमें क्योंकि अंदर से वो भी दुखी हैं, ऐसा मैंने महसूस किया। तो उन्होंने ये बोला कि हमें, क्योंकि वो भी गलतफहमी रहे, शायद आपने भी उनसे संपर्क नहीं किया और उन्हें बात पता तब चला जब अखबार में खबर आई है, शायद उन्हें भी ये लगा कि हो ही जाएगा। भाई संपर्क करके कोई फायदा तो था नहीं। अब कोर्ट का काम कोर्ट करेगी, और हमारे जो है कमेटी के लोग एकदम तत्पर होके चले गए, उन्हें लेके जाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि चलती उनकी भी नहीं है कोर्ट के आगे। कोर्ट कैसे ही बात, और अपना प्रयास हमारा और पता लगा राजनीति होती और विफल हो जाता। हमने सार्थक प्रयास करा, एंड टाइम तक प्रयास करा, हमने 2 बार बेंच लगवाई, उसके बाद भी कोई हमारे फेवर में निर्णय नहीं आया। अंदरूनी सूत्रों के हवाले से हमें खबर है कि लगातार जब ये प्रकरण हुआ तो बीजेपी के नेताओं ने लगातार मुख्यमंत्री ऑफिस में फोन किया, मैसेज किया उनको, और बकायदा उन्होंने कहा कि तुम इतनी लेट हमें क्यों बता रहे हो इस पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने का भी सरकार के पास समय नहीं था क्योंकि वो छुट्टियां पड़ गई थी। तो बकायदा मुझे दिखाए गए वो जो सीएम के साथ जो चैट हो रही थी ऑफिस में, वो भी दिखाई गई है। उन्होंने भी अपनी ओर से कोशिश की, बस ये है सनातनियों को मिलना चाहिए। बीजेपी के नेताओं ने भी अपनी ओर से कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन तब तो बहुत देर हो चुकी थी। सर देखिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मतलब किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, इन लोगों को तो कोशिश करनी पड़ेगी। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, अगर उसमें छोटे मोटे कार्यक्रम उस ग्राउंड में नहीं होंगे तो सारी सभाएं कहाँ पर होंगी रामनगर में? कहाँ सीएम उतरेंगे? और मैं तो ये कहता हूँ अगर वो लोग कोशिश कर रहे हैं, हमें बताएं, हम उनके साथ चलेंगे, हम भी उसमें मदद करेंगे। हमारा तो खुद इस बात का है कि भाई आगे तक के लिए ये मेला वहीं लगे, आगे तक मेला कोई जगह है ही नहीं शहर में। और ये क्या और कार्यक्रम बहुत है, दिवाली आ रही, दिवाली का पटकारे का मार्केट वहीं लगता था। आज समस्या है रामनगर में 80 दुकानें लगाने की, कि कहाँ लगेगा। अच्छा अभी पटाखे भी समस्या हो गई, पटाखों के लिए भी जगह सुनिश्चित है ही नहीं, कोई भी नहीं है, सब जगह खतरे की जगह। अच्छा अभी सुनने में कि आज मीटिंग थी, तो आज मीटिंग पटाखों के लिए तहसील को अभी कोई अच्छा जगह कुछ नहीं, तहसील वाली जगह जहाँ ये रावण फूंक रहे हैं वो तो बहुत खतरे की जगह है। हाँ वो तो खतरे की जगह है। ऐसा ना, दशहरे के दिन तो मार्केट बंद होता है, समझो आप, छुट्टी होती है मार्केट की, और दशहरे दिवाली के टाइम पे बाहर का आदमी खरीदारी करने आता है। हाँ वो अलग मुद्दा हो गया। सवेरे 9 बजे से लेके और रात तक खरीदारी करने उसी चारों लाइनों में लोग आने, तो वहाँ तो पब्लिक बहुत होगी। अगर आतिशबाजी का बाजार वहाँ लगेगा तो खतरा तो है ही है भाई साहब। यानी कि ग्राउंड हमें खुलवाना पड़ेगा इन लोगों को लाजमी। मुझे लग रहा है कि रामनगर का जो विस्तार नहीं हो पाया, और जो अच्छा फलपट्टी क्षेत्र भी रामनगर के लिए दुर्भाग्य बन गया, ये भी कह सकते हैं। दुर्भाग्य तो क्या है, मैदान नहीं है, कुछ यहाँ चीजें नहीं हो पा रही हैं। बस ऐसा होता है ना, अब तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ शहर ऐसे हो जाते हैं जहाँ डेवलपमेंट होना है ही नहीं, है ही। रामनगर में से एक फलपट्टी है, हल्द्वानी की, काशीपुर की, वहां था फलपट्टी, सब कट गई, रामनगर की बची, बच गई है। तो बोले यहाँ कुछ तो बनाना है हमें, तो यहाँ बना दो। तो देखिए तो रामनगर का आदमी 3 तरफ फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, एक तरफ फलपट्टी से। जय हो आप, बताइए। यानी रामनगर के विकास के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो नहीं हो पाए। बाकी फलपट्टी को, कई लोगों से मेरी बात होती है तो कई लोग बोलते हैं कि फलपट्टी क्षेत्र ने रामनगर के विकास को रोक दिया है। फिलहाल इस पर कभी लंबी चर्चा करेंगे। रवि के बिंदास को देख शुक्रिया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जब हम रावण दहन देखें तो वो उत्साह हम लोग देख पाए। सर बात यह है जी कि जो विधायक होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं या जनता उनकी नौकर होती है? जनप्रतिनिधि होते हैं। तो जनप्रतिनिधि क्या कहलाएगा? जो जनता के बीच में जाएगा, बात करेगा। अगर ये सनातन धर्म की प्रॉब्लम थी तो क्या विधायक की नहीं थी? 100% थी। तो विधायक ने आकर कमेटी से बात नहीं करनी चाहिए थी, या विधायक को फोन नहीं करना चाहिए था, या विधायक उनके यहाँ जाकर जनता जो है चमचागिरी करे? नहीं, लेकिन एक मैसेज था, क्योंकि आपके प्रतिनिधि हैं, आपको भी उनको मैसेज प्रतिनिधि किस बात के? ये छोटा विधानसभा हो गया। अब
अब कोई अब लंबा चौड़ी विधानसभा नहीं है कि नैनीताल रामनगर विधानसभा क्षेत्र बहुत लंबा हो गया। ये विधायक क्षेत्र है, विधायक क्षेत्र है कितना बड़ा। लेकिन मेरा इसमें एक ही सवाल यह है कि हर जगह में जहाँ कोई समस्या होती है तो कोई भी समितियां होती है, आयोजक होते हैं, वो क्योंकि विधायक नगर पूरे क्षेत्र का मालिक है, मालिक तो है ही। मालिक क्यों हुआ? जनप्रतिनिधि हुआ, वो जनप्रतिनिधि है, जनता का नौकर है, जनता का नौकर है। हाँ। लेकिन वहां पे जनता तो जाती है अपने अर्जी देने के लिए। नहीं, क्यों जाएगी जनता उसकी अर्जी देने के लिए? कोई उसका अपना व्यक्तिगत काम है? अगर सार्वजनिक काम है तो उसमें वो भी तो है, विधायक भी तो उसी में शामिल है। विधायक उसमें शामिल है। देखिए, यानी कि इसमें भी दोहराए है, लेकिन फिलहाल सनातन समाज के लिए दोनों पक्षों को जाना चाहिए था। इस दोनों पक्षों को, इनको भी उनके पास जाना चाहिए था, और जब वो ये लोग नहीं गए तो माननीय विधायक को भी कहना चाहिए था कि मामले में क्या हो रहा है, क्योंकि ये खबरें मीडिया में बहुत उछली हैं। जब मीडिया में बात बहुत उछलती है तो स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए था, और वो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया गया है उस पर भी बात होगी। फिलहाल अगला इंटरव्यू इसी विषय पर रामनगर विधायक दिमाग सिंह बिष्ट जी का। रवि के बिंदास बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि सनातनी परंपरा का ये त्योहार, ये पर्व आसानी से निपट जाए, और ये पर्व सुख शांति के साथ, इस उम्मीद के साथ रवि के बिंदास बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय सिया राम, जय सिया राम।